छेवीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, टर्म 1 की तैयारी वास्ते सैंपल पेपर 2 सरकार वालों भेजा गया। इसकी वीडियो बना के तुहानूं भेज रहे हैं तां जो तुहानूं कल के पेपर दे विच हैल्प मिल सके। ध्यान नाल देखना तुसीं। पहला क्वेश्चन है तुहाडे कोल, ध्यान नाल देखो। 45 गुणा 21 बराबर है -35 गुणा 21। दोनों के साझा की है? देखो दोनों विच साझा है 21। आपां 21 बाहर कढ़ लिया। हुण जदों आपां 21 बाहर कढ़िया तो ब्रैकेट च की बच गया? देखो 45, वैरी गुड, माइनस दूजे घर च कौन बच गया? 35, बिल्कुल ठीक। 45 विचों 35 घटाओ 10, बाहर की सीगे 21, गुणा किन्ने करने आ 10, 21 गुणा 10 किन्ने हो गए? 210, है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ आंसर ਕਿਹੜਾ आ गया? डी ऑप्शन आ गया। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो गया होगा। दूजे क्वेश्चन ਵੱਲ चलते हैं। दूजा क्वेश्चन देखो, दूजे क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਨੂੰ हल करना है। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखियो। 1 गुणा 9 जमा 1 पहले खाने च 10 आया, दूजे च 110, तीजे च 3 बारी 1 पा के फिर 0, फिर अगले च की आएगा? तुम समझदार हो कि 4 बारी 1 आने 1 2 3 4, फिर की आना है 0। ਇਹਦਾ मतलब साडा ऑप्शन होएगा बी ऑप्शन। दूजा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है समझ आया होएगा तुहानू। तीजा क्वेश्चन देखो, सब तो वड्डी प्राकृतिक संख्या किहड़ी है? ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ। ਚੌਥਾ क्वेश्चन है 2 जमा 4 जमा 3। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं ਆਪਾਂ। 2 जमा 4 जमा 3 ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ, मतलब ਸਹੀ ਚਾਰਿਤਾ ਗੁਣ, बी ऑप्शन। पंजवां क्वेश्चन है 1 अंक वालियां किनियां संख्यावां अभाज हैं? 1 अंक वाली बेटा संख्या किहड़ी अभाज है? देखो 2 अभाज संख्या है, फिर 3 अभाज संख्या है, फिर 5 अभाज संख्या है, तो उस तो बाद 7 एक अभाज संख्या है। गिणो किनियां हुई? 1 2 3 4। ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल किहड़ा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। 4 अभाज संख्यावां जिहड़ियां हैं 1 अंक वालियां होंदियां ने। 6वां क्वेश्चन देखो, हेठ लिखिया विचों किहड़ा अर्थहीन है? XL सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि XL ਜਿਹੜਾ है वो 40 ਹੁੰਦਾ है, XC भी हो सकता है, IC नहीं ਹੁੰਦਾ। मतलब कि डी ऑप्शन ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ है वो मीनिंगलैस है। इस तरह साढ़े 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। ਹੁਣ 7वें क्वेश्चन ਵੱਲ चलते हैं ਆਪਾਂ। 7वां क्वेश्चन ध्यान ਨਾਲ देखना सारिਆਂ ने। संख्या 23,20,10। 23 ਲੱਖ बेटा पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना चाहिए है कि साढ़े कोल ਜਿਹੜਾ सिस्टम ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ लगता है, फिर 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, फिर कौमा ਹੁੰਦਾ है, फिर 2 ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है। इकाई, दहाई, हज़ार, सैकड़ा। इकाई, दहाई, हज़ार, सैकड़ा, 10,000। सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लख। 10 ਲੱਖ 23 ਲੱਖ है, इत्थे 23 आएगा। 2 ते 3 23 ਲੱਖ, फिर 30,000। ये हज़ार का खाना है, 30 लिख देना है। तो 10 मतलब 1 0 10, इत्थे की आएगा 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लख, 10 ਲੱਖ। तो हुण दब्बो 23 तो बाद 30, 23 तो बाद 30, फिर 0 10, 23 30 0 10। सी ऑप्शन तुहाडा सही आंसर होएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान नाल देखियो। हेठा लिखे विचों किहड़ा पूर्ण संख्यावां लई गुणात्मक तत्समक है? गुणात्मक तत्समक बेटा याद रखो हमेशा एक हुंदा है। तो इस तरह 8वें सवाल का सीधा ही ऑप्शन आ गया साढ़े कोल, बी ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन 4 अंकों की सब तो छोटी संख्या का पिछेतर। 4 अंकों की सब तो छोटी संख्या होंगी है 1000। पिछेतर मतलब 1 माइनस कर देना। हासिल लिया 9 9 9, कितना आ गया जी?
999 ए ऑप्शन। इस तरह साढ़े 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हुण आपां 10वां कर रहे हैं। 10वां क्वेश्चन देखो जी, 24,099 का अगेतर, ध्यान नाल देखियो, 24,099 का अगेतर मतलब 1 प्लस कर देना। 9 ते 1 10, 0 उपर 1, 9 ते 1 10, 0 उपर 1, 1 का 1 आ गया, 4 सेम उतर गया, 2 सेम उतर गया, 24,100। तो लो जी 24,100 सी ऑप्शन तुहाडा आंसर आ गया है। 11वां क्वेश्चन ध्यान नाल देखना है। बगैर दोहराते हुए दिते गए अंकों को वरत के 4 अंकों की सब तो छोटी संख्या, सब तो छोटी संख्या सब तो पहला सब तो छोटा अंक आता है, 0 नहीं आता, सब तो छोटा 1 आएगा, फिर 0, फिर 3, फिर 5। इसका मतलब सब तो छोटी अंक होएगी 10 35। 12वां क्वेश्चन 5 2 3 1 विच अंक 2 के स्थानक मुल ते 5 के अंकित मुल का अंतर। बेटा ध्यान नाल समझना है, स्थानक मुल की होंदा है 2 तो बाद वालियां किन्नियां अखरां ने, 2 तो बाद आंदा है जी, ध्यान देखो 2 अखर, इस करके 200, ये स्थानक मूल हो गया। अंकित मूल होंदा 5, अंकित 5 का अंकित मूल 5 ही होंदा बेटा, इसका मतलब घटाओ करनी है, अंकित मूल का मतलब वही रकम होंदी है, 5 का अंकित मूल 5 ही होंदा है, 195। डी ऑप्शन। 3 अंक वालियां कुल किन्नियां संख्यावां हैं, ध्यान नाल देखना बेटा जी, 3 अंक वालियां कुल 1 मिलियन विच बेटा जी 10 लाख होंदे ने, समझ लग गई, याद रखियो। 16वां क्वेश्चन है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा 11 का गुणज है। 11 के पहाड़े ते किहड़ी रकम आती है बेटा, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है 11 के पहाड़े ते 91 नहीं आता, 99 आता है। 17वां क्वेश्चन है, हेठ लिखिया विचों किहड़ी भाज संख्या है। भाज वो संख्या होंदी है जिहड़ी 2 पहाड़ियां ते आती है। 13 7 91, 13 7 91 मतलब 91 ही साडी किहड़ी है, एक भाज संख्या है। 17 क्वेश्चन साडे कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है समझ आए होंगे। 18वें क्वेश्चन वाल चलते हैं आपां। 18वां क्वेश्चन कहता है जी 12 ते 18 का लासा वा, वो अखर जो 12 के पहाड़े ते भी आता है तो 18 के पहाड़े ते भी आता है, वो हैगा 36, इस करके लासा वा भी 36 होएगा। 11 तो 20 तक अपात संख्यावां की गिनती, 11 तो लैके 20 तक दे विच 11 तो बाद आता जी 13, 13 तो बाद आता जी तुहाडे कोल 17, 17 तो बाद आता जी 19। किन्नियां संख्यावां होईयां तुहाडे कोल, 3 संख्यावां। 11 तो 20 तक अपात संख्यावां की गिनती पूछ रहा बेटा जी, 11 तो 11 भी आना बेटा, सॉरी 11 भी आएगा, इस करके कितनी हो गई ने 4 संख्यावां। 20वां क्वेश्चन, 2 लगातार जिस संख्यावां का मासावा, 2 लगातार जिस संख्यावां कोई भी होवे उन्हां दा मासावा की होएगा, हमेशा बेटा जी 2 होएगा। याद रखियो 2 लगातार जिस संख्यावां का मासावा कितना होंदा है, 2 होंदा है। 20 क्वेश्चन साडे कंप्लीट हो चुके हैं इस पेपर के, उम्मीद है समझ आए होंगे। हुण आपां 21वां क्वेश्चन करते हैं। कहते जी 2 समांतर रेखावां किन्ने बिंदुओं ते कटदियां हन। 2 समांतर रेखावां किन्ने बिंदुओं ते कदे कटदियां ही नहीं बेटा, आ 2 समांतर रेखावां कदे आपस कदे भी नहीं कटदियां, किसी भी बिंदु ते नहीं कटदियां। एक रेखा उपर किन्ने बिंदु हो सकते हैं, एक रेखा उपर अनंत बिंदु हो सकते हैं। एक चक्कर की सब तो वड्डा वत्तर इसका डैश है, इन सर्कल लार्जस्ट कोड इज कॉल्ड डायमीटर। सब तो वड्डी वत्तर कह सकते हो या जीवा कह सकते हो, उसका व्यास। एक चतुर्भुज के डैश विकर्ण होंगे ने बेटा, 2 विकर्ण होंगे ने चतुर्भुज के, आ देखो ये होंदा है चतुर्भुज 4 भुजावां वाला, एक विकर्ण आ वाला, एक विकर्ण आ वाला, 2 विकर्ण होंगे ने। 25वां क्वेश्चन, हेठ दित्तियां विचों किहड़ा बहुभुज नहीं है। त्रिभुज एक बहुभुज है, पंचभुज भी बहुभुज है, चक्कर एक बहुभुज नहीं है। 25 क्वेश्चन तुहाडे सामने कंप्लीट ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होएगा तुसीं। 26वां क्वेश्चन, 75 ग्राम बराबर डैश किलोग्राम, 75 ग्राम बराबर डैश किलोग्राम 0.075, क्योंकि 75 बटा 1000 करना पिया सानू, इस करके 75 बटा 1000 0.075। हेठ लिखे विचों किहड़ी दशमलव संख्या सब तो वड्डी है। देखो इधर 303 है, लास्ट देखो 3 अखर है 303, इधर एक 0 लग जाएगा 330, 330 ही सब तो वड्डी संख्या होएगी, सी ऑप्शन। गौरव ने कुर्सी 227.25 रुपये की खरीदी, उस दुकानदार को 500 रुपये दिते, इसका मतलब 500 के विचों दुकानदार की करेगा
27 रुपये ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਘਟਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ 0 ਲਗਾਏਗਾ। ਹਾਸਲ ਲਿਆ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਗਿਆ, 9 ਚੋਂ 2 ਗਏ 7 ਆ ਗਿਆ ਦਸ਼ਮਲਵ। ਹਾਸਲ ਲਿਆ ਸੀ 9 ਚੋਂ 7 ਗਏ 2, 9 ਚੋਂ 2 ਗਏ 7 ਤੇ 4 ਚੋਂ 2 ਗਏ 2। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 272 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। 29ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ 4, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਅੱਖਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਿਤੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਕਿਊ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਿਤੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੀ ਦੀ ਕਿਊ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਿਤੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ। 31ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। 31ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਚਿਤ ਭਿੰਨ ਹੈ? ਇੰਪਰੋਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੋ ਭਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਰੋਪਰ, ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਸਿਰਫ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਪਰੋਪਰ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾयांਕਿਤ ਭਾਗ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ? 2 ਭਾਗ ਛਾयांਕਿਤ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ 1 2 3 4 5 ਟੋਟਲ 5 ਭਾਗ ਨੇ, 2/5 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡਾ? 2/5। 33ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, 3/7 ਹੈ, ਫਿਰ 5/28 ਹੈ, ਫਿਰ 9/22 ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਮਾਨ ਭਿੰਨ। 34ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 1/24 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਟਾ 1/24 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ 2 ਨਾਲ 24 ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ? 12 ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੌਣ? ਉੱਪਰ 1 ਥੱਲੇ 12, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। 12/10 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 10 ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 0 ਹੈ ਤਾਂ 1.2 ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। 36ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ? 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ -1। -8 ਤੇ 0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ? -8 ਤੇ 0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 37ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰਲਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਹੁਣ 37ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੇਖੋ 38 ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। -8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 1 2 3 4 5 6 7 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 38ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ -2 ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ 1 2 3 ਪਿੱਛੇ ਗਏ, -2 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 1 ਕਦਮ 2 ਕਦਮ 3 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। -4 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ 5 ਵੱਧ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। -4 ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਵੱਧ ਕਰਨਾ, 1 2 3 4 5 ਵੱਧ ਗਏ, ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਜੀ 1, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ -39 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ 40ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। -6 ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਬਣ ਗਏ ਪਲੱਸ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ -6 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ +8 ਕਦਮ ਚਲੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ਕਿੱਥੇ ਆਏ? 2 ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 40 ਦਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ।